हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम के आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 305। तो धन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, देखो इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है। उसके बाद आपको रेट गिवन है, तो रेट 5% है। अच्छा, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100। वो कितना होता है? 5/100। ठीक है, इसको कट करोगे तो 1/20 जाएगा। कितना जाएगा? 1/20। ठीक है, उसके साथ बात करें टाइम की, तो टाइम 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का है। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए प्रिंसिपल गिवन ना हो, तो इसको देखो 1/20। ठीक है, यानी कि इस जो प्रिंसिपल है ऐसा होना चाहिए, जैसे 20 है ना, 20 से कटेगा ना भाई, उसको निकालेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, कोई ऐसी वैल्यू लेते थे, उसका 1/20 निकालते थे। 1/20 बैक क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसका 1/20 निकालेंगे प्रिंसिपल। मान लो देखो जितना भी आ जाएगा नीचे वैल्यू, उसको 3 टाइम कर दो। ठीक है, यानी कि 20 × 20 × 20 या 20 का क्यू कर दो। ठीक है, अगर 3 साल का केस है तो 20 का क्यू, ये नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, इसका क्यू करोगे तो ये हो जाएगा 20 × 20 × 20। ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 8। ठीक है, ये आ गया, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसका क्यू करके, क्योंकि 3 साल का है तो 3। ठीक है, अब देखो, अब निकाल लो इसका। 8000 का निकालोगे 1/20। ठीक है, ये निकालोगे। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, उसको काटोगे 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 400 का 20, 1/20 निकालोगे, तो 400 का निकालोगे तो 0 से 0 कटोगे और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 20। फिर 20 का 1/20 निकालोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। बस 3 बार क्यों किया? क्योंकि 3 साल का केस है। ठीक है, और 3 साल के केस में करते क्या है, मल्टीप्लाई 3 साल के केस में ये 3 3 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200। उसके साथ ये आ जाएगा 3 6 60 और ये आ जाएगा आपका 1। अब देखो सी आई और एस आई का गैप आपको दे रखा है। सी आई और एस आई का गैप दे रखा है कितना? 305 दे रखा है क्वेश्चन में, 305। ठीक है, और यहाँ देखो 60 + 1। ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका? सी आई और एस आई का गैप आता है। ये कितना आ जाएगा? 61 आ रहा है, लेकिन ये कितना है? 305 है, इसका 5 टाइम। ठीक है, 305। उसी प्रकार से आपसे जो प्रिंसिपल पूछा गया है, वो प्रिंसिपल 8000 ना होके इसका 5 टाइम कितना रहा होगा? तो 8 पंजे 40, 1 2 3, 40,000 रहा होगा। ये आंसर आ गया। इस तरह से निकालना है। ठीक है, निकलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 है, धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको प्रिंसिपल ना गिवन हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, रेट, यानी कि रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? देखो रेट पे देख रही है आपको 10%। भाई 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। ठीक, 1/10 आ जाएगा आपका। वहीं बात करें आपकी टाइम की, तो 3 साल का टाइम है। तो 3 साल का केस हो तो जो आपको जो नीचे दे रखा है 1/10, इस 10 का क्या करोगे आप? क्यू करोगे, तो आपका ये 10 का क्यू हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1, ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो अब 3 बार कर लो इसका। 1000 का निकालोगे 1/10, पहले तो 0 से 0 कटोगे, हाँ 100 आ जाएगा आपका। फिर 100 का निकालोगे 1/10, 0 से 0 कटोगे, फिर 10 आ जाएगा। फिर 10 का 1/10 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा 1। अब 3 साल का केस था तो 3 बार निकाला हमने। ठीक है, और 3 साल का केस है तो 3 साल केस में करते क्या है, वेग के इलाज जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 से करते हैं, यहाँ 1 से। एक बार और देख लो, अगर 2 साल का केस होता तो क्या करते आप? 2 और 1 से मल्टीप्लाई करते इस सीरीज में। 3 साल का केस है तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 4 साल का केस है तो वो किससे करते हैं? 4 6। ठीक है, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई। अगर 5 साल का केस होता, ठीक है, तो किससे करते? 5 10 10 और 5 और 1 से मल्टीप्लाई करते। ये लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये आ गया 300। ठीक है, और ये आ गया 30 और ये आ गया 1। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा छोड़ दोगे। ऊपर वाली वैल्यू होती है सी आई। ठीक है, सॉरी,
जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होती है एस आई। क्या होती है? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो नीचे इतनी वैल्यू आती हैं वो आपकी दोनों का गैप होती है, सी आई और एस आई का अंतर होती है, ठीक है। तो सी आई और एस आई का अंतर कितना होता है? 31 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन में 31 नहीं है, ठीक है। सी आई एस आई का गैप कितना है? सी आई और एस आई का गैप है, ये दे रखा है आपको 124 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 124, 124, यानी कि इसका कितना टाइम? 4 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो है प्रिंसिपल, ये 1000 ना होकर इसका 4 टाइम 4000 रहा होगा। बस यही आंसर है, ठीक है। इस तरह से करो, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 ईयर, ठीक है। रेट रही 9%, दोनों का डिफरेंस निकालना है। यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1000, 1000, ठीक है। रेट की बात करें तो 9% है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में टाइम की बात करें तो टाइम 2 साल का है, ठीक है। दोनों का गैप निकालना है आपको, ठीक है। सी आई और एस आई का गैप। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ए प्लस वी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100, ठीक है। ये जो होता है आपका, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है, ये आपका हमेशा ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये ए प्लस बी, और ये होता है आपका क्या होता है? दोनों का गैप, सी आई और एस आई का गैप। सबसे पहले क्या करोगे, जो ये है ना 9 रेट, जितनी भी रेट दी हो, ठीक है, रेट इसकी 9 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 9 मतलब जो दिया हो उसको 2 बार मल्टीप्लाई, 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81, अपॉन में 100 है, ठीक है, परसेंट है ये, तो अपॉन में 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.81%। यानी कि ये निकालना है आपको टोटल वैल्यू का। क्या निकालने के लिए? आपको सी आई और एस आई का गैप निकालने के लिए। बस 1000 का निकाल लो, ये कितना निकालोगे? 0.81%, ठीक है। पहले परसेंट हटाओगे तो देखो, पॉइंट हटाओगे तब भी 100 आएगा, और परसेंट हटाओगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 2 बार 100 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3, 1 2 3, तो ऊपर ये आ जाएगा 81/10, और ये आ जाएगा 8.1, यही आपका आ जाएगा, ठीक है। 8.1 का आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका सी आई और एस आई का गैप। इस तरह से क्वेश्चन निकालोगे, बहुत प्यारा सा है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन सम ऑफ देखा 3000 रुपये फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनुअल। देखो फटाफट से कर लो, प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है, ये दे रखा है आपको 3000। टाइम की बात करें तो टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। और रेट की बात करें तो रेट क्वेश्चन में दे रखी है 4%। बस भाई, रेट 4% है तो 4%, इसको 2 टाइम लिखो। 4% इंटू 4% कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 16/100, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे 100 आएगा, परसेंट आ जाएगा, ठीक है। ये भाई 4%, 4% 16% हो गया, नीचे 100 होता है फॉर्मूला, आपको पता अभी लिखा था ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100, ठीक है। ये चीज़ आपकी सी आई एस आई गैप, और ये आपका एस आई, ठीक है। बस टोटल का निकाल लो, 3000 का 16% हटाओगे तो नीचे देखो ये 100 है, पहली बात तो ये देखो, तो 100 ऐसे ही लिख लो पहले, ठीक है, और एक 100 और लिख लो। या फिर आप करना चाहते तो पॉइंट लगा लेते, तो पॉइंट 100 आ जाता, ठीक है। तो ये 1 2 3, 1 2 3, तो 16 की 48 देगा, ठीक है। अपॉन में 10 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4.8, ठीक है। यही आ गया आपका सी आई एस आई का गैप, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी, रेट दे रखा है 6%, ठीक है। और दोनों का गैप देख रहा है, इसे सी आई और एस आई गैप दे रखा है 36, और टाइम दे रखा है 2। देखो जब आपको सी आई और एस आई का गैप दिया हो, कितना दिया है? टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास कितना है? ये है आपके पास 2 साल का, ठीक है। और रेट की बात करें तो 6%। अभी तक क्या कर रहे थे हम? यही निकाल रहे थे इस फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। ए बी है, ठीक है। ये जो होता है सी आई एस आई गैप, तो यानी कि 6% इंटू 6% कितना होगा? 36, ठीक है। परसेंट अपॉन में 100 आया था, ठीक है। और परसेंट हटाओगे तो एक बार 100 और आ जाएगा, ये वैल्यू आती थी, ठीक है, ये वैल्यू। अब इसका जो प्रिंसिपल का ही तो निकालते थे, ये वो होता था क्या? सी आई एस आई गैप में होता था, और इस बार वो दे रखा है, ठीक है। जो ये प्रिंसिपल है उसका ये निकालते थे 36/100 इंटू 100, ये निकालते थे। तो ये क्या होती थी? हमेशा सी आई एस आई गैप आती थी, वो दे रखा है आपको 36। बस निकाल लो यहाँ से, इससे इस वैल्यू कट जाएगी, तो पी प्रिंसिपल आ जाएगा इधर जाके 1 2 3 4, ये आ गया आपका, लिख लो फटाफट से।